देख रहे हैं केईपी लाइव। बंगाल का सियासी पारा लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और आज नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, यानी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जो उन्होंने सभा की थी, उस सभा में उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जिस कोशिश का नतीजा है कि आज हमारी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी पारा जितना बढ़ता चला जाएगा, इस तरह की घटनाएं भी होती चली जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने अपना काम किया और जिला अधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट मांग ली है। नंदीग्राम के बारे में अगर कुछ शब्दों में बात कही जाए, नंदीग्राम वही इलाका है जिस नंदीग्राम में ममता बनर्जी को राजनीतिक ऑक्सीजन मिला था, यानी 2006 और 2007 के आसपास उन्होंने यहां पर एक ऐसा आंदोलन किया था जिस आंदोलन से वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंची। और उनके साथ में जिसे राइट हैंड कहा जाता है भारत की राजनीति में, वो तो शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं और भाजपा के नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी यानी टीएमसी जो रणनीति अपना रही है, वो रणनीति बहुत बेहतर मानी जा रही है। और इसलिए बेहतर मानी जा रही है क्योंकि नंदीग्राम के आसपास की 40 से 50 ऐसी सीटें थी जिन सीटों के ऊपर शुभेंदु अधिकारी का एक वर्चस्व बताया जाता था। लेकिन नंदीग्राम से जब ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी और सामने होंगे शुभेंदु अधिकारी, तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। नतीजे क्या होंगे ये बंगाल की जनता को तय करना है। हम भी आपसे बात करेंगे, जिस दिन बंगाल के नतीजे आएंगे उस दिन बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर बंगाल के नतीजे किस ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि बंगाल में कोई भी जीते और किसी के सर पर ताज सजे, हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और बंगाल के लोग उसी को कुर्सी पे बैठा लेंगे जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में लगातार अपनी आहुति देता चला आया है। बात करें अगर किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में दिखाई दे रहा था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को कहीं ना कहीं जीतने में कामयाब रहे मनोहर लाल खट्टर और मनोहर लाल खट्टर की सरकार बच गई। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आज इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और सभी पार्टियां पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में आम चुनाव होने हैं और इन आम चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां यही चाहती हैं कि किसी तरह से पंचायत चुनाव में जनता के बीच पहुंचा जाए और जनता के बीच पहुंचकर अपने जनाधार को बढ़ाया जाए, परसेंटेज ऑफ वोट को बढ़ाया जाए। आम आदमी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा का चुनाव मुख्य फेम में लड़ने जा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि पंचायत चुनाव में उनके ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत कर जाएं, ताकि उनका अपना जो कैडर है वो मजबूत हो और उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े। लगातार इसकी तैयारियां चल रही हैं। जिला अध्यक्ष वलीम खान के नेतृत्व में पंचायत स्तर पर बैठकें हो रही हैं, प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है और प्रत्याशियों के चयन के बाद उनके टिकट फाइनल किए जा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया जब तक आए तब तक आम आदमी पार्टी लखीमपुर चाहती है कि सभी पंचायत क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उन सभी का नाम फाइनल कर दिया जाए। इसीलिए प्रभारियों के दौरे लगे हुए हैं, लगातार प्रभारी आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाए। इस संबंध में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां देखते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव को तो प्रभावित नहीं करेंगे। दरअसल ये चुनाव होता है व्यक्तिगत चुनाव, प्रधानी का चुनाव हो या ज़िला पंचायत का चुनाव हो, लेकिन लोग पार्टी के समर्थन पर चुनाव लड़ते हैं। हम लोग समर्थन दे रहे हैं और पार्टी में बहुत से लोग जुड़ के पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, सबको लड़ाया भी जा रहा है। इससे एक परसेप्शन बनेगा कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है यूपी में। चूँकि ये लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव है,
तो इससे हम लोगों को अपनी ज़मीन की स्थिति पता चल जाएगी कि हम लोग कहाँ पर हैं। मेन हम लोगों का जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ना और जीतना है। आपको मैं बताऊं कि जो हम लोगों की स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी इतनी व्यापक है कि हम लोग एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं और हमारे सारे बड़े नेता, दिल्ली के तमाम विधायक उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के प्रभारी बनाए गए हैं। अभी कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजेंद्र गौतम जी भी लखीमपुर के दौरे पर आए थे। मोमनी में एक बड़ी विशाल जनसभा भी उनकी हुई। तो हम लोग अच्छे लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग भी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं कि जो चरित्र के सही नहीं हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को अवॉइड करके हम लोग अच्छे पढ़े लिखे और साफ़ सुथरी छवि के लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो ये पंचायत का चुनाव है, विधानसभा चुनाव को प्रभावित तो नहीं करेंगे, लेकिन एक मैसेज देंगे विधानसभा चुनाव में। एक्चुअली में जैसे आप लोगों को पहले से अवगत है कि माननीय केजरीवाल जी ने जब से ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का, तब से दूसरे दलों में हड़बड़ाहट और खलबली मच गई है। माननीय केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए संजय जी के ऊपर भार सौंपा है और हमारे माननीय सांसद उस जिम्मेवारी को दिन रात एक करके निभा रहे हैं और हम उनके एक सिपाही हैं। चूँकि मैं लखीमपुर का प्रभारी होने के नाते मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम लखीमपुर में अच्छे कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी चयन करें और उस चयन की सूची को हम प्रदेश कार्यालय को भेजें और उन प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी मैदान में उतारे। चूँकि उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप समझ रहे हो कि सरकार ने सिंबल पे चुनाव न लड़ाने का जो ऐलान किया है, तो मैं मानता हूं योगी जी की सरकार आधी तो हार चुकी है। अन्यथा योगी जी सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? चूँकि हम लोग दिल्ली में जो कर रहे हैं उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में है। हमारी शिक्षा की व्यवस्था, हमारी चिकित्सा की व्यवस्था, हमारी महिलाओं के लिए किए गए कार्य, हमारे बेरोज़गारों के लिए जो शिक्षित बेरोज़गार हैं उनके लिए किए गए सराहनीय कार्य, ये सब पूरे देश में लोगों के मानसिक पटल पे उनको प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी नीतियों को, जो मेरी नीतियां दिल्ली में हैं, उन्हीं नीतियों को लेके हम उत्तर प्रदेश में घर घर जाके अच्छे लोगों का चयन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, केजरीवाल जी की नीतियों के बारे में उनको बता रहे हैं। और लोग हुजूम के हुजूम रोज़ हमारे लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पे सैकड़ों लोग डेली के डेली प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हुजूम का हुजूम सैकड़ों लोग सदस्यता ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है लखीमपुर में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम आपको भविष्य में बहुत जल्दी से देखने को मिलेंगे। और हम लोग इस बात से अति उत्साहित हैं कि आने वाले समय में इस लखीमपुर में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ईमानदारी कहीं खो गई है, आम आदमी परेशान हो गया है, इन सब से मुक्त होने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है और उसी बीड़े को कार्य के रूप में परिणित करने के लिए ये आम आदमी पार्टी का एक सिपाही आपके सामने मौजूद है। पंचायत चुनाव के जो नतीजे आएंगे क्या विधानसभा को भी प्रभावित करेंगे? बिल्कुल प्रभावित करेंगे। और नतीजे मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे नतीजे, हम लोग उत्साहित हैं कि नतीजे जो भी आएंगे हमारे पक्ष में आएंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे मन से, अच्छी नीयत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी को बरगला के राजनीति नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं भी कहते हैं वो भी हमने करके दिल्ली में दिखाया है। जैसा कि आपने देखा कि वलीम खान और आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी यही बता रहे हैं कि हम कैडर को मजबूत करने के लिए, अपने परसेंटेज ऑफ वोट को बढ़ाने के लिए पंचायत चुनाव में उतरे हैं और पंचायत चुनाव जीतकर हम ये साबित करेंगे कि आम आदमी पार्टी 2022 में मुख्य फेम में चुनाव लड़ने जा रही है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी 2022 में चुनाव कंटेस्ट करेगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।